आगे बढ़ते हैं 8 बजे की 8 स्पेशल रिपोर्ट में बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां की राजनीति में उबाल बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए तो कांग्रेस और लेफ्ट को लेकर माइंड गेम भी शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया उबाल। एनआरसी को लेकर आक्रामक हुई ममता। बीजेपी के रोड शो पर बढ़ी तकरार। कांग्रेस लेफ्ट पर सॉफ्ट पड़ी ममता। कोलकाता की रैली में ममता ने एक बार फिर बीजेपी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए सीएए एनपीआर लागू नहीं करने की चुनौती दी है। সারা পৃথিবীতে লোকে আমি কিন্তু স্ট্রিট ফাইটার, আমি রাস্তার লোক, আমি রাস্তাটাকে খুব ভালো বুঝি। কখনো বলছি এনআরসি হবে, কখনো বলছি এনআরসি হবে না। আইনটা তো উইথড্র করো, কিন্তু আমরা বলেছি এনআরসি করতে দেব না, এনপিআর করতে দেব না। আমরা সবাই নাগরিক, মনে রাখবেন আমরা কারা, আমরা সবাই নাগরিক, আমাদের প্রত্যেকের অধিকার আছে। खुद को स्ट्रीट फाइटर बताने वाली ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी पर वार करके ही बढ़त नहीं बनाना चाहती, बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन पर नरम होकर भी वोट बंटवारे से फायदा उठाने में जुटी हैं। क्या बंगाल में तो खाली खाली है, कोई सीट में जीतने वाला नहीं है। थोड़ा थोड़ा सीट में जीतेगा सीपीएम कांग्रेस का। तृणमूल का सीट लेना इतना जल्दीबाजी का काम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस जिंदगी भर लड़ते रहा, जिंदगी भर लड़ते रहेगा, लेकिन बीजेपी को बंगाल से हटाएगा, देश से हटाएगा। चुनावी सर्वे और पिछले आंकड़ों को देखें तो ये साफ है कि टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जो शायद ममता के मन के मुताबिक नहीं है। इसलिए ममता की कोशिश है कि कांग्रेस और लेफ्ट को रेस में लाकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जाए। 2019 लोकसभा में टीएमसी को 22 जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। वोट प्रतिशत के हिसाब से टीएमसी को 43 तो बीजेपी को 40.7% वोट हासिल हुआ था। तो मामला साफ है, ममता बनर्जी चाहती है कि अगले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और सीपीएम की गठबंधन मजबूत दावेदारी पेश करती है तो तृणमूल कांग्रेस विरोधी वोट बीजेपी से इन पार्टियां भी छीन सकती है, जिसमें फायदा है तृणमूल कांग्रेस को। बंगाल में ध्रुवीकरण हुआ तो ममता को नुकसान हो सकता है। चुनाव से पहले आज पश्चिम बंगाल में 2 बड़ी हलचल भी होने जा रही है। एक तरफ खुद ममता बनर्जी चुनावी साल का बजट पेश करेंगी, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी बंगाल दौरे पर पहुंचने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए ये अनुमान है कि वो किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर सकती हैं। अनुसूचित जाति उपजाति के लिए भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं। छात्रों को ऑनलाइन क्लास के लिए टैब देने के लिए पैसे का भी ऐलान हो सकता है। बजट में ममता का चुनावी दांव हो सकता है, तो वहीं अपनी जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी कल से परिवर्तन यात्रा शुरू करने वाली है। हालांकि इस यात्रा के खिलाफ दर्ज याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी हो सकती है। वो जानते हैं कि ये यात्रा निकल जाएगी तो उनकी अंतिम यात्रा निकल जाएगी, लेकिन इस प्रकार से किसी का लोकतांत्रिक अधिकार को कोई हरण नहीं कर सकता है। हम दूसरा विकल्प ढूंढेंगे और किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों का जनजागरण करेंगे। हम लोग का स्लोगन है, ये सरकार आन नहीं दरकार, वो सरकार आन नहीं दरकार नहीं, माँ बन कहिए आप लोग का क्या दरकार, यही तो हम हजीर दुआरे सरकार। हम लोग विनती से बात करते हैं, गुंडाई से नहीं। परिवर्तन यात्रा के अलावा रविवार को हल्दिया में पीएम मोदी के कार्यक्रम और उसके बाद 11 फरवरी को अमित शाह के दौरे के बाद बंगाल की सियासत में और तेजी आ सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।